मैं पिंडी में पहली दफ़ा आई थी। मेरा नाम लाइबा है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से आई थी। मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर आकर मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीबो-गरीब वाक़या पेश आएगा। मैं अकेली थी और मुझे शहर में रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तब मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो मैंने इससे कहा कि मुझे लाल हवेली के करीब कोई जगह चाहिए। इसने कहा इस हवेली के करीब ही क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह की हवेलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसका कहना है कि लाल हवेली के करीब जगह तो मिल जाएगी लेकिन वैसे वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप अकेली हैं तो आपको वहाँ पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस हवेली के बारे में काफ़ी अजीबो-गरीब बातें फैलाई हुई हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब है? इसने कहा कि मुझे भी ठीक तरह से पता नहीं है लेकिन कुछ अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनी हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर आपको 1 हफ़्ते बाद जवाब देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, आप वहीं रहने का इंतज़ाम कर दें। मुझे पैसों का कोई मसला नहीं था। वह भी खुश हो गया और अगर ऐसी बात थी तो फिर ज़्यादातर लोग तो ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते होंगे। यही वजह थी कि 1 हफ़्ते बाद ही उसने मुझे कॉल की और बताया कि जगह मिल गई है। मैं जगह देखने के लिए चली गई। जो फ्लैट मुझे दिया गया था वो ऊपर वाली मंजिल पर था। इसकी दीवार लाल हवेली की दीवार एक ही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। वो शख्स मुझे अजीबो नज़रों से देख रहा था कि एक तो इस अनजान शहर में अकेली लड़की और ऊपर से रहने के लिए इसी जगह का इंतखाब किया है। इसने जाते जाते कह दिया कि आप बहुत बहादुर हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं यहीं रहने लगी थी। मैं सुबह अपने काम पर जाती थी और दोपहर का खाना बाज़ार से लेकर घर आ जाया करती थी। इसके बाद घर पर अपना काम किया करती थी और रात को भी देर से सोती थी। जिस जगह पर मेरे खाने का इंतज़ाम हुआ था यही एक किराए का फ्लैट्स वाली बिल्डिंग थी। मेरा फ्लैट सबसे ऊपर वाला था। यहाँ और भी लोग रहते थे। एक दफ़ा दरवाज़े पर दस्तक हुई और मेरे पास एक औरत आई। इसने कहा कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, आप यहाँ पर नई आई हैं, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने कहा कि मैं अकेली होती हूँ इसलिए ज़्यादा काम नहीं है लेकिन कभी ज़रूरत हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो देखने में काफ़ी साफ़ सुथरी थी लेकिन अजीब सी थी, थोड़ी डली महसूस हो रही थी। शायद इसकी शक्ल ऐसी थी लेकिन मैंने ये बात महसूस कर ली क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा ही गौर से देखा करती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैं बैठी अपना काम कर रही थी और हर तरफ बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी। जब मुझे इस खामोशी में किसी के चीखने की आवाज़ आई, ऐसा लगता था कि कोई चीख चिल्ला रहा है, रो भी रहा है, जैसे कोई बेबसी से रोता है और दर्द में बुलाता है। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने देखा दूसरे कमरे में टीवी भी बंद पड़ा था और मेरे मोबाइल पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी। मैं अपने लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज़ कहीं आसपास से आ रही है। कहते थे कि अगर आप अकेले बैठे हैं और आसपास खामोशी है या फिर लाइट जा चुकी है और अंधेरा है तो आपके कान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और आप इन आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जिनका आप पहले नहीं सुनते थे। जैसे ही घड़ी की टिक टिक जो हमें पूरा दिन सुनाई नहीं देती थी लेकिन रात के वक्त हमें साफ सुनाई देती है। इस तरह ये आवाज़ें भी थी जो मुझे यकीन हो गया था कि आवाज़ हवेली में से आ रही थी क्योंकि जब मैं इस दीवार के पास गई तो आवाज़ मज़ीद तेज़ होने लगी। लेकिन सबका ये भी कहना था कि इस हवेली में सिर्फ़ एक ही शख्स रहता है और इसकी कोई फैमिली भी नहीं है। तो फिर ये आवाज़ें किसकी थी? हो सकता है कि वह टीवी पर कोई चीज़ देख रहा हो लेकिन जब हम टीवी पर फ़िल्म या ड्रामा देखते हैं तो सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं आती बल्कि इसके साथ म्यूज़िक भी, आवाज़ भी आती है जो किसी भी फ़िल्म या ड्रामे का यह ख़ास हिस्सा होता है और इसके बगैर फ़िल्म या ड्रामा नहीं बनाया जा सकता। पर यहाँ पर सिर्फ़ आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी और इंसान को पता चल जाता है कि ये तो किसी फ़िल्म ड्रामे की आवाज़ है या किसी असल इंसान की। मैं भी तो कोई छोटी बच्ची नहीं थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हो गई और मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया लेकिन अगले दिन फिर से मैंने आवाज़ सुनी। ये आवाज़ें ख़ास वक्त पर ही आती थीं। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी डीलर वाले की बात भी थी कि वहाँ पर तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। आखिर ऐसी जगह पर
क्यों कोई रहना पसंद करेगा। जिस फ्लैट वाली बिल्डिंग में मैं रहती थी, जिसमें यूँ तो 7 फ्लैट थे, लेकिन सिर्फ 3 में ही लोग रहते थे और वह भी शायद मजबूरी के तहत रहते थे। नीचे एक आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी और एक ही फैमिली रहती थी, लेकिन इसका भी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, पर इसके घर से भी कभी कोई आवाज़ नहीं आती थी। बच्चा होने के बावजूद भी इस घर से शोर की आवाज़ नहीं आती थी। मैं सुबह नीचे उतरी तो वही औरत मुझे नज़र आई जो सामान लेकर ऊपर आ रही थी। मैंने इसे सलाम किया, इसने सलाम का जवाब दे दिया। इसने कहा कि आप रहने के लिए आई हैं? मैंने कहा जी। इसने कहा कि अकेले रहती हैं आप? आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, सलाम दुआ हुई। और फिर इसने कहा कि किसी दिन चाय पीने के लिए मेरे घर ज़रूर आइएगा। मैंने कहा कि ज़रूर आऊँगी। ये सब इसने रस्मन पूछा था। वह अपने घर को चले गए और मैं अपने काम पर चली गई। अगले दिन फिर से मुझे आवाज़ें आने लगी। इस दफ़ा मैंने बाकायदा गौर किया, ये किसी लड़की की आवाज़ थी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता था और लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती थी। अपने काम के सिलसिले में भी मैं पूरा दिन न जाने कितने गैर लोगों से बात किया करती थी। नीचे एक दुकान वाला था जिससे मैं नाश्ते का सामान वगैरह लेती थी। मैंने इससे पूछा कि हवेली से कुछ अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? इसने कहा कि जी हाँ, इधर से आवाज़ें आती हैं, इस बारे में तो सबको पता है। लड़कियों की आवाज़ होती है ना, कि जैसे लड़कियां बीच चिल्ला रही हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा और तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो, क्या हमेशा से ऐसा होता है? इसने कहा कि हमेशा से ऐसा ही होता है। मैंने कहा तो फिर क्या किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की कि अंदर क्या हो रहा है? इस बात पर वह हंसने लगा। इसने कहा कि इतना बहादुर यहाँ पर कौन है जो अंदर जाकर पता करे? मैंने कहा कि इसमें बहादुरी की क्या बात है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर किसी के घर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो हो सकता है कि वे किसी मुश्किल में हो। दुकान वाले ने कहा कि भला भूत प्रेत भी किसी मुश्किल में होते हैं, वह तो दूसरों की मुश्किलों में डाल देते हैं। मैंने कहा क्या मतलब होता है? तो उसने कहा कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है, इसलिए तो यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं और यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जाता। रात की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो कोई दिन में भी अंदर ना जाए। और मैंने कहा कि जो आदमी अंदर रहता है फिर वे क्या, इसको डर नहीं लगता है? दुकान वाले ने कहा कि वह तो ज़हनी तौर पर बीमार है, पर इसको क्या पता, एक इंसान को अपने आप का होश नहीं है तो इसे इस बात का क्या होश होगा कि कौन इंसान है और कौन भूत है। इसका ख़ानदान तो सदियों से यहाँ रहता है। इसका पहले बहुत बड़ा ख़ानदान था जो इस हवेली में रहता था। सब लोग मरने लगे और फिर इससे किसी ने शादी नहीं की, इसलिए वह अकेला रहता है। जब वह मर जाएगा तो इस ख़ानदान का भी नामो निशान मिट जाएगा। इसका कहना था कि इस हवेली से तो ना जाने कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, कभी कोई कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। आपको मैं कितनी कहानियाँ सुनाऊँ? मैं सोच में पड़ गई। मैंने अपने सामान को उठाया और उसको पैसे दे दिए। मैंने कहा कि मुझे सारी कहानियाँ सुननी है। वह हैरान हुआ, लेकिन मैं वहाँ से वापस चली गई। वैसे अगर आपने किसी बात की या किसी जगह के बारे में जानना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दुकान वाले ही होते हैं, क्योंकि इनको पूरे मोहल्ले के बारे में पता होता है। हर घर की कहानी इनके पास होती है और मुझे इस हवेली के बारे में सारी कहानियाँ जाननी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे भी आवाज़ें आ रही थी पर समझ नहीं आ रहा था, इसलिए शायद यहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है। एक दिन मैं घर में अकेली थी जब वे फ्लैट में रहने वाली औरत मेरे पास आई जिसका नाम मरियम था। इसने कहा कि मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो मैंने इसे चीनी भर के दे दी और इस तरह हमारी बातचीत हो गई। फिर इसने कहा कि मैं खीर बना रही हूँ, आपके लिए भी ले आई हूँ। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होने लगी और एक दिन मैं इसके घर चली गई। इसका शौहर घर पर नहीं था, जिसने कहा कि रात को देर से आता है और इसका बच्चा भी सो रहा था। मैं वहाँ जाकर बैठ गई। इसने मेरे लिए चाय बनाई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने कहा कि ये हवेली से आवाज़ें आती हैं, आपको इस बारे में पता है? इसने कहा कि हाँ, सबको पता है, हम लोग भी सुनते हैं। मैंने कहा कि कब से सुन रहे हैं? इसने कहा कि मुझे तो यहाँ आए हुए 1 साल हुआ है, तो 1 साल से सुन रही हूँ। शुरू में बहुत डर गई थी और अपने शौहर को कहा था कि यहाँ नहीं रहना, लेकिन मेरे शौहर का ऑफ़िस यहाँ से करीब है। अगर हम किसी और इलाके में रहते तो इनको बहुत ज़्यादा किराया भरना पड़ता। मेरे माँ बाप का घर भी करीब है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। इनको कहती हूँ कि अभी तो
तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन कल को बड़ा हो जाएगा तो ये भी डरना शुरू कर देगा। मैंने कहा कि क्या कभी किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की? इसने कहा कि शुरू-शुरू में जब ये सब शुरू हुआ तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद अंदर कोई इंसान है जिसके साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, और मोहल्ले के कुछ लोग अंदर गए थे। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो उनकी हालत ऐसी थी कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, जवाब भी नहीं दे रहे थे, अजीब तरीके से पेश आ रहे थे। इनसे जो भी पूछते वे आगे से कोई रद्द-ए-अमल नहीं देते। पता नहीं किस बात से घुलते जा रहे थे। इसके बाद भी इन लोगों की हालत काफ़ी अरसे तक ऐसी ही ख़राब रही और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो नॉर्मल हो गए, तो वे कहीं गायब हो गए। अभी भी इसमें से एक शख्स जो बोलता नहीं, और इसकी माँ कहती है कि इस हवेली में मेरा बेटा गया था और इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने इसकी बात के बारे में सुना और सोचा कि अच्छा वे कौन है? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो? जिसने कहा कि आप यहाँ से इस तरफ जाएँ तो एक काले कलर का गेट है, वहीं पर वो शख्स रहता है, इसकी बीवी भी है, माँ भी है इसके घर में, लेकिन वे कुछ बोलता नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। इसने कहा क्यों? आपने इसके घर जाना है? मैंने कहा कि नहीं, मैंने घर नहीं जाना, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, लेकिन मैंने वाकई इसके घर जाना था। मैंने सोचा था जाके पता करूंगी कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या देखा कि वे इस तरह के हालात में चला गया। मैंने अगले कई दिनों से घर जाने का प्लान बना लिया। इसके घर के सामने भी एक छोटी सी दुकान थी। मैंने इस दुकान वाले से एक दफ़ा फिर से पूछा कि ये वही शख्स है जो लाल हवेली में गया था? इसने कहा कि ये वही शख्स है और ये पागल हो गया है। मैं घर में दाखिल हुई, मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपने बारे में बताया और कहा कि आपके बेटे के बारे में बात करनी थी। औरत ने कहा कि आ जाओ। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देख के हैरान रह गई कि इनके घर में तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे तो ये बताया गया था कि इसका एक ही बेटा था और वह भी पागल हो गया। तो फिर ये सारा कुछ किसने बनाया होगा? हो सकता है शुरू से ही अमीर हो। वैसे ये मोहल्ला काफ़ी अंदरून पिंडी में था और यहाँ पर सबके छोटे छोटे घर ही थे। ऐसा लगता था कि कराची के किसी अंदरून या बाज़ार, लाहौर के किसी अंदरून बाज़ार जैसा ही माहौल है। अंदरून बाज़ार में लोगों के घर बड़े बड़े नहीं होते, वहाँ पर बंगले नहीं होते, छोटे छोटे घर होते हैं, क्योंकि बाज़ार भी ऐसा होता है। बल्कि ऐसा भी होता है कि नीचे दुकानें होती हैं और ऊपर घर होते हैं। अंदर गई तो मैंने देखा कि इसका एक बेटा था जो हाथ में अपील कंपनी का टैबलेट पकड़ के बैठा था। इनके घर के हर कमरे में एसी लगी हुई थी। इस शख्स को भी मैंने दूर से देखा, वह अपने कमरे में बैठा था और सामने दीवार पर देख रहा था, ना हिल रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था। जिसकी बीवी को देखा तो वह भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और ये घर एक नॉर्मल घर था। मैंने इसकी माँ से पूछा कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? जिसने कहा कि इसके बेटा बहादुर था, बहुत ज़्यादा कमाई करता था, ये सारा कुछ इसका बनाया हुआ है। मोहल्ले में कुछ भी होता तो वे सारे मेरे बेटे को ही आकर बुलाते थे कि फ़ला जगह लड़ाई हो गई है, अगर आ जाओ, फ़ला की बेटी की शादी है, ज़रा सामान उठा दो। ये तो बड़ा ही गबरू जवान था मेरा बेटा। बस इसी तरह बहादुरी में आकर एक दिन हवेली में चला गया, क्योंकि वहाँ से किसी लड़की के रोने और चिल्लाने की, मदद मांगने की आवाज़ें आती थी। इसने सोचा कि किसी की बहन बेटी होगी, मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, तो वहाँ पर चला गया और इसके साथ 2-4 लोग भी थे। लेकिन जब वापस आया तो उसकी हालत ऐसी थी, हमने भी बार-बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। मैंने कहा कि क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकती हूँ? तो इस औरत ने फ़ौरन कहा कि नहीं बेटा, अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया, इसके दिमाग पर बोझ नहीं डालना है, इससे इस मौजूदगी पर कोई भी सवाल नहीं करना है, नहीं तो इसके ख़तरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद इस शख्स की बीवी आई, उसने टेबल के ऊपर शरबत का गिलास रखा। इसने कहा कि वैसे भी आप किस हक़ से आई हैं? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप क्या वक्त गुजारे करने के लिए इस मालूमात इकट्ठी करने आ गई हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी आवाज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ पर नई हूँ इसलिए मुझे फ़िक्र हो रही थी। जिसने कहा कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो मेरे शौहर के साथ हुआ है। और वैसे किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, आपको हमारे घर नहीं आना चाहिए था, आपके पास कोई हक़ भी नहीं है, फिर भी आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और तफ्तीश कर रही हैं। वह वहाँ से चली गई तो लड़के की माँ ने कहा कि माफ़ करना बेटा, जब से इसके शौहर के साथ ये सब कुछ हुआ है वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं वहाँ से चली गई। इसका मतलब कि सारा मोहल्ला यही समझता था और कहता था कि इस हवेली में आज़ाब है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा
तजस्सुस हो रहा था, लेकिन मुझे राज़ जानकर रहना था कि वहाँ पे क्या था। फिर मुझे दुकान वाले ने एक और कहानी सुनाई, जिसने कहा कि एक दफ़ा यहाँ पर कुछ लोग आए थे, जिसका कहना था कि हमने इस हवेली को ख़रीद कर यहाँ पे होटल बनाना है। लेकिन वो लोग भी यहाँ से पागलों की तरह भागते हुए निकले थे। पूरे मोहल्ले में इसकी चीखें सुनी थी। इसके बाद तो ये बात तय हो गई थी कि हवेली में ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है, जिसने उनको डरा कर वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मालिक ने इसका वैसा ही बीमार रहता था। और ऐसा भी क्या कह सकता था जिसकी वजह से अच्छे भले मौजे से लोग जो इस हवेली को ख़रीदने के लिए आए थे, पागलों की तरह वहाँ से चीखें मारते हुए बाहर निकले थे। मैंने कहा कि इसका मतलब जो भी वहाँ जाता है, जिसके साथ कुछ बुरा होता है सिवाय इसके मालिक के। इसी ने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन इस मालिक के साथ कौन सा अच्छा हुआ है, वह भी तो चारपाई पर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अगर कोई इससे मिलने के लिए जाए तो दुकान वाले ने कहा कि तौबा करें बीबी जी, कोई भी नहीं जाए। मैं तो सबको मना करता हूँ, क्योंकि वह नीम पागल है और अचानक से इंसान पर हमला कर देता है। आप क्यों पूछ रहे हैं, आप जाना चाहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि औरतों को देखते हुए मज़ीद पागल हो जाता है। एक रात फिर से मुझे लड़के के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिमाग में अजीब सी बात आई। मुझे बताया गया था कि इस हवेली का मालिक बीमार है, चारपाई पर पड़ा है और जहनी मरीज़ भी है। ये भी बताया गया था कि इसके ख़ानदान के सारे लोग मर गए हैं और इसके साथ किसी ने शादी भी नहीं की, इसके बच्चे भी नहीं हैं, फैमिली भी नहीं है। तो जाहिर है किसी ने कोई नौकर ज़रूर रखा होगा जो इसके घर को साफ़ करता होगा। अगर हवेली के चंद कमरों में भी वह रहता होगा तो इस तरह का इंसान खुद इस कमरे को साफ़ नहीं कर सकता है, ना ही अपने लिए खाना बना सकता है। इसका मतलब है कि इसके घर का काम कोई ना कोई तो करता ही होगा। लेकिन कौन था जो उसके घर के काम करता था? एक दिन वो नौकरानी जिसने मुझसे बात की थी कि अगर आपको नौकरी की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, गुजर कर जा रही थी जब मैंने इसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे तुमसे काम करवाना है, लेकिन सिर्फ़ एक दिन के लिए। मैं तुम्हें एक दिन का 500 दे दूँगी। इसने कहा कि ठीक है। वह घर पे आ गई। मैंने इसको कपड़े निकाल के दिए। नौकरों की आदत होती है कि वे काम करते हुए बातें बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक ये खामोश थी। वह अपना काम कर रही थी जब मैंने ही बात छेड़ी। मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो बताने लगी। और फिर मैंने कहा कि और कहाँ काम करती हो? इसने कहा कि इधर ही आसपास घरों में काम करती हूँ और हवेली में भी काम करती हूँ। मैंने कहा कि हवेली में काम करती हो, लेकिन वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है। इसने कहा कि हम गरीब हैं बहन जी, हमें भूत प्रेत से ज़्यादा भूख और गुर्बत से डर लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे काम करती हूँ। मैंने कहा कि इसका मालिक कैसा इंसान है? इसने कहा कि वह तो चारपाई पर पड़ा रहता है। इंसान का पता तो तब चलता है जब वह कुछ बोले या कोई बात करे। वह तो बीमार रहता है और इसकी देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर भी आती है और एक नर्स भी आती है। मैं तो अपना काम करके जाती हूँ और काम करके वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा कि ये जो रात को वहाँ से आवाज़ आती हैं तुमने सुनी है? इस बात पर वो खामोश हो गई। इसने कहा कि हाँ मैंने सुनी है। मैंने कहा कि तुम इतनी बहादुर हो कि तुम्हें आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और फिर भी तुम काम के लिए वहाँ पर जाती हो। दिन में काम करती हो या फिर कभी रात भी हो जाती है? इसने कहा कि कभी कभी रात भी हो जाती है। मैंने कहा कि अगर मैं पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए तुम्हें काम पर रख लूँ तो मुझसे कितने पैसे लोगी? इसने कहा कि मैं 10,000 लूँगी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं 10,000 ज़्यादा नहीं है। दरअसल मेरा ताल्लुक़ भी गांव से था और वहाँ पे तो अगर कोई दुकानदारी करता था या किसी के यहाँ नौकरी करता था तो उसको मैं 10,000 दिए जाते थे, और ये नौकरानी होकर भी 10,000 मांग रही थी। इसने कहा कि मैं तो इतने पैसे ही लेती हूँ, अगर आपको नहीं करवाना आपकी मर्ज़ी। अगर आप मुझसे कभी कभी काम करवाएंगे तो मैं एक दिन का 500 लूँगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे काम करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊँगी। इसने कहा कि ठीक है। जिसने मेरे घर का काम कर दिया और वहाँ से चली गई। बातों बातों में ये भी बताने लगी कि हवेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसे लाल हवेली यूँ ही नहीं कहते। इसकी सारी दीवारें लाल हैं और अंदर से भी लाल रंग का सजावट की गई है। यहाँ तक कि फर्नीचर को भी लाल रंग दिया गया है। बहुत ही प्यारी है, लेकिन भूत प्रेत की वजह से यहाँ आना जाना बंद हो गया, कोई भी नहीं आता है। मैंने कहा कि वहाँ सचमुच भूत प्रेत हैं या कोई कहानियाँ हैं? इसने कहा कि पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, मुझे अपना नंबर वगैरह दो, अगर मुझे तुम्हें कभी अचानक से बुलाना पड़ा तो। इसने कहा कि ठीक है, वैसे भी बहुत से लोग के साथ काम करती हूँ, वो मुझे फ़ोन करके ही बुलाते हैं। इसने मुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मैं इस नौकरानी के घर जाना चाहती थी। क्यों जाना चाहती थी ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी,
लेकिन मैं इसके घर चली गई। मैं बुर्खा पहन कर गई थी अपनी पहचान छुपा के। जब मैं इसके घर को देखा तो मैं हैरान रह गई, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इसके बाद एक दिन मैंने इस नौकरानी को घर बुलाया और उससे पूछा कि वहाँ रात को क्या होता है, मुझे बताओ। इसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मुझे सब कुछ बताने वाली थी क्योंकि मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आई थी। वो काम यही था कि मुझे ये पता लगाना था कि लाल हवेली में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कोई और नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की जासूस थी। हमें बताया गया था कि इस हवेली के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और इस काम को छुपाने के लिए भूत प्रेत को बदनाम किया जा रहा है, ताकि कोई भी अंदर ना जाए और इसे पता ना चले कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर तो बहादुर से बहादुर आदमी भी नहीं जाता। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन बड़े से बड़ा इंसान भी भूत प्रेत से डर जाता है, चाहे इसने इसको अपनी ज़िंदगी में देखा हो या ना देखा हो। इसकी वजह वो कहानियाँ हैं जो हम बचपन से सुनते हैं, जो हमें हमारी नानी, दादी, बाप, माँ, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह सुनाया करते हैं। हमको भूतों से ऐसा डराया जाता है कि हमने इनको चाहे ज़िंदगी में कभी भी ना देखा हो, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे बुरी तरह डरते हैं। यही वजह थी कि इस हवेली की तरफ से कोई नहीं आता था और यहाँ से रोने वाली आवाज़, यहाँ से आने वाली आवाज़ जो कि किसी लड़की के रोने या चीखने चिल्लाने की थी, सरासर नामंजूर थी, जिनका जानबूझकर अदा करवाया जाता था कि ये लोग ये समझे कि यहाँ पर भूत प्रेत का राज है। दरअसल हवेली के अंदर बहुत बड़ी ज़ख़ीरा, अंदरजी और स्मगलिंग का कारोबार किया गया था। इस हवेली का मालिक बिल्कुल भी पागल नहीं था, हट्टा कट्टा इंसान था और वह ये सब कुछ करवा रहा था। मोहल्ले के 3 लड़के वहाँ गए थे और कहा गया था कि 2 गायब हो गए हैं। इसको बाहर के मुल्क भेज दिया गया था ताकि इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि जब वे अंदर दाखिल हुए थे उनको सब कुछ पता चल गया था। इनका मुंह बंद करने के लिए उनको काफ़ी सारी दौलत दे दी गई थी और जो शख्स यहाँ पर रहता था और मोहल्ले वालों के लिए गूंगा बना हुआ था, वो भी गूंगा नहीं था बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक था। जब मैं इसके घर गई तो इसकी बीवी को गुस्सा आ गया था और इसके घर में इतनी सारी सहूलियात थी, जबकि इनके घर का मर्द तो कमाने के काबिल नहीं था, जिसे भी महीनों के पैसे दिए जाते थे। इस नौकरानी को भी इस बारे में पता था, इसलिए इसको भी पैसे दिए जाते थे। जब मैं इसके घर गई तो हैरान रह गई। वहाँ पर फ्रिज, एसी, टीवी और ऐसी चीज़ें थी जो मेरे घर में भी नहीं थी, वहाँ मौजूद थी, जिस जगह करोड़ों की ज़खरादा अंदूज़ी हो रही थी। अगर वहाँ पर लोगों को चुप करवाने के लिए महीने के लिए कुछ लाख दिए जाते थे तो इनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मुझे इस काम से यहाँ पर भेजा गया था, इसलिए मैंने हवेली के साथ कमरा लिया था और इस केस को हल करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, जिसको मैंने बाखूबी हल कर लिया था। अब ये बात पता चल चुकी थी, इन लोगों को पकड़ लिया गया था, इनका सारा सामान हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भूत प्रेत को भी नहीं छोड़ा और इनको बदनाम करके इनका सहारा लेके इनकी आड़ में ये किस तरह का काम कर रहे थे, जिसको इस बारे में पता चलता है इसको पैसों की ऑफ़र की जाती थी। मुझे भी ऑफ़र हुई थी और मुझे और मेरे कामों के मुताबिक ऑफ़र की गई थी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब की जाती है तो गरीब का पेट काटा जाता है। वे राशन सामान जो गरीब तक पहुंचना होता है नहीं पहुंचता और इस चीज़ को तब निकाला जाता है जब इसकी कीमत सोने के बराबर हो जाती है। यहाँ पे आटा और चीनी की ज़रा अंदोज़े खींच जाती हैं। मैंने अपना केस हल कर लिया था और मैं यहाँ से चली गई। मुझे बाद में हवेली के अंदर जाने का भी मौका मिला और मैंने हवेली को देखा। मुझे वाकई हवेली पसंद आई थी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी किसी पसंद के लिए नहीं बल्कि काम के सिलसिले में आई थी। आखिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान बहुत ही अजीब है और कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। हम सोचते ही रह जाते हैं और क्या से क्या हो जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।